क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आपको कभी दिखती ही नहीं, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना सकती है। ना इसका कोई फ्लैशी प्रोडक्ट है, ना कोई सेलिब्रिटी ऐड, ना किसी टीवी डिबेट में इसकी चर्चा होती है, पर यही चीज़ आपके घर की हर दीवार के पीछे है, आपके ऑफिस में, ईवी चार्जिंग स्टेशंस में और अब डेटा सेंटर्स के अंदर भी। और पिछले कुछ सालों में इसी बोरिंग सी दिखने वाली इंडस्ट्री ने कई इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। बात हो रही है वायर्स एंड केबल्स की। अब यह सवाल है कि कॉपर और एल्यूमिनियम बेचने वाला एक सेक्टर इतने पैसे कैसे बना सकता है। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बिफोर डाइविंग इनटू दिस इंडस्ट्री आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। हमारे वेबसाइट investyadnya.in पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियोज। यू कैन यूज द कूपन कोड RED टू अवेल दिस डिस्काउंट। सो डू चेक आउट आवर वेबसाइट एंड एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियोज। So let's dive into this wires and cable industry. So wires and cables ये दोनों अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं. So we'll understand first कि wires और cables में डिफरेंस क्या है. तो यह we can see कि एक वायर मतलब एक ही कंडक्टर होता है इंसुलेशन के साथ। ये नॉर्मली ऑफिसेज में, घरों में या फिर अप्लायंसेज में, यानी कि मिक्सर्स, ग्राइंडर्स जैसे अप्लायंसेज में यूज़ होता है। एंड ये लोकल हार्डवेयर शॉप्स में मिलता है। इसके परचेसेस काफ़ी छोटे होते हैं, फ्रीक्वेंटली हम खरीदते हैं एंड ये ब्रांड ड्रिवन होता है। पीपल रिलाई ऑन द रेपुटेशन एंड द ब्रांड की कौन से वायर्स अच्छे होते हैं। केबल्स आर एक बंडल होता है, एक बेसिकली सेवरल कंडक्टर्स जो होते हैं वो एक साथ उनको बंडल किया जाता है एंड दे आर नॉर्मली यूज्ड इन पावर ग्रिड्स, फैक्ट्रीज, सोलर फार्म्स में। दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मोर पावर मोर फर्दर अवे। तो केबल्स का मेन इस्तेमाल ये है। एंड केबल्स आर नॉर्मली बॉट बाय कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड यूटिलिटी कंपनीज। इसके ऑर्डर्स नॉर्मली लार्ज होते हैं और प्रोजेक्ट लिंक्ड होते हैं, कितने केबल्स लगेंगे एक प्रोजेक्ट को, ऐसे। सो हियर वी कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। सो आई विल वॉक यू थ्रू द वायर्स फर्स्ट। यहाँ पे वी कैन सी फ्लेक्सिबल वायर्स है, बिल्डिंग वायर्स है, लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज वायर्स भी है। तो इसमें बस वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो लो वोल्टेज वायर्स दे आर अप टू नॉर्मली 1000 वोल्ट्स। मीडियम वोल्ट वायर्स आर नॉर्मली 1 किलोवोल्ट टू 35 किलोवोल्ट एंड हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी होते हैं वायर्स। तो हाई वोल्टेज इज नॉर्मली 35 किलोवोल्ट टू 800 किलोवोल्ट के रेंज में होते हैं एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर हायर देन दैट। देन वी ऑल्सो हैव ऑप्टिक फाइबर केबल्स, कम्युनिकेशन एंड डेटा केबल्स, रबर केबल्स होते हैं, फिर कंट्रोल केबल्स, सोलर केबल्स। इसके अलग अलग जो यूजेस होते हैं, पर्पसेस होते हैं, उसके हिसाब से बाइफर्केटेड है इनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस। तो विल मूव ऑन टू द वैल्यू चेन एंड रॉ मटेरियल्स कौन से जाते हैं। सो दिस इज प्राइमरीली यहाँ पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 70% फॉर्म करता है इनके टोटल सेल्स वैल्यू का। सो वी कैन सी कि एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस जैसे मूव होते हैं वैसे कंपनीज के प्रॉफिट्स भी मूव होते हैं। इन पे मार्जिन पे तुरंत हमें दिखता है इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे एक की फीचर है ये इंडस्ट्री का कि यहाँ पे दे हैव अ पास थ्रू मैकेनिज्म, यानी कि इफ़ वी सी फॉर इंस्टीट्यूशनल या फिर B2B सेल्स अगर देखें तो अगर कॉपर के प्राइसेस बहुत भाग गए हैं तो कंपनीज कैन पास दीज ऑन टू देयर क्लाइंट्स और द इंस्टीट्यूशंस दैट दे गिव सप्लाई टू। तो यहाँ पे ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस के हिसाब से प्राइस वेरिएशन क्लॉजेज आते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन्स पे इतना इनको इफेक्ट आता नहीं है। देयर इज अ लैग यूजुअली, बट देन दे कैन पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर। सो दैट इज अ ग्रेट फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड इवन इन द केस ऑफ रिटेल, यहाँ पे डीलर लिस्ट प्राइसेस जो होते हैं, तो अगर लंदन मेटल एक्सचेंज पे 3% का वेरिएशन आता है कॉपर प्राइसेस का सपोज, तो यहाँ पे तभी प्राइसेस रिवाइज की जाती है। एंड ये प्राइस थ्रू मैकेनिज्म में नॉर्मली 4 to 8 वीक्स का लैग दिखता है हमें कि रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएशन हुआ एंड व्हेन द प्राइसेस आर गेटिंग रिवाइज्ड एंड व्हेन यू कैन एक्चुअली show the effect of these prices. So this is how it usually works. Then coming to the end user industries, ये wires and cables कौन से industries में काम आते हैं ये हम देखेंगे। तो it is used across diversified industries, chemicals, data centers, infrastructure, manufacturing, household needs में भी यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में यानी कि मेट्रो स्टेशंस बनने में, मेट्रोज बनने में, ट्रेन्स, वी कैन सी रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, सब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। एंड हिस्टोरिकली ये इंडस्ट्री 9% CAGR से ग्रो होते आ रही है। FY14 में इसका जो मार्केट साइज था दैट वाज 350 बिलियन रुपीज़ एंड अभी FY26 के एंड में इसका मार्केट साइज 1000 बिलियन रुपीज़ है। सो वी कैन सी कितनी एक्सपांड कर चुकी है ये एक डेकेड में इंडस्ट्री। एंड अभी जाके ये फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री जो है
दैट इज़ गोइंग टू कंसोलिडेट इवन फर्दर। तो ये ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। एंड नॉर्मली इट इज़ ऑब्जर्व कि वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री इट ग्रोज 1.5 to 2x ऑफ व्हाट द GDP ग्रोज। तो अभी आगे जाके भी जो पहले 9% CAGR से ग्रो हो रही थी इंडस्ट्री, अभी एस्टिमेट्स है कि ये 12 to 13% से भी ग्रो सकती है, विच इज़ अ गुड ग्रोथ रेट फॉर दिस इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली काफ़ी स्ट्रक्चरल थीम्स भी प्ले आउट हो रहे हैं, जैसे कि फॉर्मलाइजेशन, यानी कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स तक मूव हो रहे हैं, ब्रांडेड players we prefer over unorganized sectors, and then premiumization भी है cables में, and then power T&D is also a major structural theme which is playing out. We are trying to improve India's power grid, power transmission जैसे होता है, तो यहाँ पे this industry can benefit tons from it. यहाँ पे और एक थीम प्ले आउट हो रही है, दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि हम कॉस्ट काफ़ी इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। देन एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो राइजिंग, दैट इज़ अ न्यू ग्रोइंग थीम। कंपनीज आर मूविंग मोर एंड मोर टूवर्ड्स एक्सपोर्ट बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं। वील नाउ दैट वी हैव कवर्ड द बेसिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वैल्यू चेन क्या होती है, विल मूव ऑन टू द की कैरेक्टरिस्टिक्स। के बाद हम लोग इंडियन इंडस्ट्री में कौन से की प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो डू स्टिक टिल द एंड टू फाइंड आउट कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड व्हाट प्लेयर्स यू कैन बेट ऑन। सो लेट्स कम बैक टू द की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे इट्स एसेंशियली अ मेटल कन्वर्जन टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम आप 70% ऑफ द कॉस्ट आप फ्रेम कर रहे हो, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर मार्जिन्स। द नेक्स्ट इज कि यहाँ पे वी सीन दैट द प्राइसिंग इज पास थ्रू, तो यहाँ पे लैग होता है, दैट ऑल्सो वी सीन 4 to 8 वीक्स का नॉर्मली, एंड दैट गेट्स पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। देन द थर्ड फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक रियल मोट है। तो यहाँ पे एनी पर्सन हु हैज़ 500 crores they can set up a plant, but what they don't have is a distribution network. इनको डीलरशिप्स के साथ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, एंड नो वन कैन सेट दैट अप इन वन डे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथन करने में। सो दिस इज़ अ ह्यूज मोट इन दिस इंडस्ट्री टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ पे और एक इंडस्ट्री का फीचर ये है कि बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Some players have a net cash position, so that plays out very well for them. Then return ratios भी काफ़ी superior है इसमें, तो normally 3 to 4 times of asset turns पे perform करते हैं companies, and इनके ROCs are in the range of 20 to 30%. तो अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 20-30 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। सो दिस इज़ अ गुड फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे लाइक वी हैड डिस्कस्ड कि यहाँ पे डिमांड डाइवर्सिफाइड अक्रॉस 8 इंडस्ट्रीज और मोर देन दैट। तो यहाँ पे अगर एक इंडस्ट्री स्लैक करती है तो दूसरी पिकअप कर सकती है, सो दैट नॉर्मली कॉम्पेंसेट्स फॉर द लैक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स इन द इंडियन वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री, स्टार्टिंग विद द मोस्ट हर्ड नेम विच इज़ पॉलीकैब। तो यहाँ पे पॉलीकैब इज़ द मार्केट लीडर। वी कैन सी कि इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 30% वायर्स है एंड 70% केबल्स का कंट्रीब्यूशन है। देन वन ऑफ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कि इनका 30% मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री में। दे ऑल्सो हैव अ डेट फ्री बैलेंस शीट, एंड इनका 4600 प्लस डीलर्स का नेटवर्क है इंडिया में, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर देम। एंड बट यहाँ पे एक चीज़ दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर इज इनके वैल्यूएशंस अभी थोड़े से हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। Across the industry recently valuations are trading at a bit of a premium, so that we will have to keep an eye out on. Next company is KEI Industries. KEI Industries is one of the cable specialists of this industry. यहाँ पे इनका majorly 55% केबल से आता है, rest comes from wires. यहाँ पे इनका स्ट्रेंथ ये है कि ज़्यादा चंक इनका केबल्स के बिजनेस थ्रू आता है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज केबल्स इनके काफ़ी सारे बिकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो डेट फ्री। यहाँ पे द थिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर कि इनकी जो एक नई फैक्ट्री खुलने वाली थी दैट गॉट डिलेड बाय अ फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे वी विल हैव टू वॉच आउट, मॉनिटर व्हाट द कंपनी इज सेइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट कंपनी इज़ हैवेल्स इंडिया। ये एक प्राइमरीली कंज्यूमर ब्रांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इनका केबल्स लेड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है, एंड हैवेल्स इज़ इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक ब्रांड्स। काफ़ी रेपुटेशन है इस कंपनी का, ब्रांड रिकॉल भी काफ़ी है हैवेल्स का। तो यहाँ पे केबल्स इनका सिंगल लार्जेस्ट बिजनेस चंक है। यहाँ पे द ओनली थिंग दैट इज़ ऑफ कंसर्न इस कि इनका जो अप्लायंसेस डिवीजन है, यानी कि एसीज, कूलर्स, दे हैड अ वीक ईयर, एंड इनका ओवरऑल इसकी वजह से ग्रोथ ड्रैग डाउन हुआ। तो सो वी विल हैव टू वॉच आउट फॉर देयर अप्लायंसेस डिवीजन, ग्रोथ कैसे प्ले आउट होती है, इज इट कमिंग बैक। द नेक्स्ट प्लेयर इज़ RR केबल।
यहाँ पे RR Cable हैज़ बिन द फास्टेस्ट ग्रोवर इन दिस इंडस्ट्री। इनका 73% वायर से आता है, 27% केबल्स से आता है। इनका जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज़ ऑल्सो हायर देन सम ऑफ द पीयर्स। यहाँ पे द थिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर इज़ यहाँ पे मिडिल ईस्ट में इनके काफ़ी रेवेन्यूज जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ था रिसेंटली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, सो वी विल हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। Next is Finolex Cables. Finolex is a legacy brand. We've heard Finolex Cables a lot. तो यहाँ पे इनका 65% वायर से आता है एंड द रेस्ट कम्स फ्रॉम केबल। ये भी हैवेल्स के जैसे काफ़ी जाना माना ट्रस्टेड ब्रांड है एंड दे आर एक्सपांडिंग इन द सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स इन इंडिया। दे आर ऑल्सो डेट फ्री। रिसेंटली वीव ऑब्जर्व कि डिस्पाइट फिनोलेक्स केबल्स बीइंग अ ट्रस्टेड ब्रांड, इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। तो वी विल हैव टू सी व्हाट द मैनेजमेंट कमेंट्स अबाउट इनके चेंजेस क्या करने वाले हैं टू ब्रिंग बैक द ग्रोथ। सो वी विल हैव टू कीप एन आई आउट ऑन दैट। The next player we are going to discuss is APAR Industries. APAR Industries का 55% कंडक्टर्स से आता है एंड रेस्ट comes from the cables. तो यहाँ पे they are a world leader in overhead wires strung between your transmission towers. मतलब दो ट्रांसमिशन टावर्स के बीच में जो वायर्स ओवरहेड होता है ये बनाते हैं अपार इंडस्ट्रीज एंड इनके स्ट्रॉन्ग यूएस के सेल्स भी है। यहाँ पे द की कंसर्न टू वॉच आउट फॉर इज इनके प्रॉफिट मार्जिन्स जो है दीज टेंड टू रन लोअर दैन द प्योर केबल कंपनीज एंड ये करेंसी स्विंग्स को काफ़ी एक्सपोज्ड है क्योंकि इनके यूएस के भी रेवेन्यूज आते हैं। नाउ दैट वी सीन द कंपेरेटिव लैंडस्केप, हम देखेंगे कि अभी फ्यूचर ट्रेंड्स जो है ये इंडस्ट्री में क्या ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फॉर्मलाइजेशन इज एक्सेलरेटिंग। तो लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि अनऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ मूव हो रहा है अभी ये इंडस्ट्री। तो पहले 61% था FY14 में ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज का शेयर, नाउ दैट हैज़ गॉन अप टू 80% विच इज़ अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ दिस सेक्टर। द नेक्स्ट ट्रेंड इज़ कि यहाँ पे रिटेल प्रीमियमाइज हो रहा है। तो रिटेल जो सेगमेंट है दैट इज़ मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स प्रीमियम सेगमेंट्स। यहाँ पे प्रीमियम वायर्स ज़्यादा बिक रहे हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट कंपनीज आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम वायर्स टू cable heavy structure. तो RR Cable is also trying to move their portfolio more towards cables. Then voltage ladder भी यहाँ पे climb हो रहा है। high voltage and extra high voltage are preferred and इनका demand भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है due to the recent data center push बोलो, power T&D push बोलो। The next trend we've seen is कि exports अभी काफ़ी strategic बनते जा रहे हैं। पहले India's exports are less than 10%, तो यहाँ पे more companies are trying to push their exports ताकि इनके margins भी बढ़े, they get more exposure to different geographies. Next trend is your backward integration. यहाँ पे Polycab, KEI and Havells are trying to backward integrate. The next biggest boost for this industry is data centers. यहाँ पे data centers usually rely more on cables, तो यहाँ पे it can be a big push for data centers can be a big push for the cable industry. एक यहाँ पे we have to see कि companies recently they have been doing a lot of capacity additions, manufacturing capacities add कर रहे हैं। along with that ये supply बढ़ेगा, इसके साथ भी new entrants आ रहे हैं। companies like Ultratech, Adani and Birla are also going to enter the markets from FY27. तो काफ़ी supply आ जाएगा market में and that we will have to monitor how that situation plays out. यहाँ पे margin pressure भी आ सकता है till the time things stabilize due to the new entrants and capacity additions. So these are the few things that we have to watch out in this industry, but overall it's an exciting industry. तो अब clear है कि जो industry कभी दिखती नहीं वो शायद अगला बड़ा next compounding story हो सकती है। Formalization, exports और एक पूरा infrastructure super cycle, तीनों tailwinds एक साथ चल रहे हैं। पर हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है और यहाँ वो ट्विस्ट है कि नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा प्लेयर उस ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखेगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव अ स्मॉल क्विज फॉर यू। तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम हिंट्स, तो आप ट्राई करो गेस करने का ये कौन से कंपनी के प्लान्स है। सो दिस कंपनी हैज़ अ 3-year प्लान फ्रॉम FY26 to FY28 to expand their capacity. Then instead of building a new network, they use their existing touch points इनके distributors to push their FMEG business, यानी कि उनका जो fast moving electrical goods का जो business है they try to push that and the management is targeting a 25% CAGR in this segment. So try to guess ये कौन सी company है and I hope you enjoyed this video. अगर आपको ये insightful लगा तो please
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ज़रूर ये कंपनी का नाम हमें कमेंट्स में बताइए एंड डू टेल अस कि कौन से और इंडस्ट्रीज़ आपको लगता है कवर करनी चाहिए। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।